झोपड़पट्टियों के पहले मंजिल को मिलेगा एसआरए का घर। सांसद गोपाल शेट्टी को मिला सम्मान। संकल्प सभा में बोले सांसद, मुंबई के विकास में झोपड़ा धारक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। मुंबई झोपड़पट्टी रहवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबर है। एसआरए और सरकार ने अब झोपड़पट्टी में बने पहले मंजिल के घरवालों को भी एसआरए की तहत हक का घर देने की बात मान लिया है। इस विषय को लेकर भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी की बहुत बड़ी भूमिका है। गोपाल शेट्टी वर्षों से झोपड़ा धारकों के हक की लड़ाई करते रहे हैं। संसद से लेकर संसदीय क्षेत्र में गोपाल शेट्टी अपनी आवाज उठाते रहे हैं। गोपाल शेट्टी की मांग थी कि आज मुंबई में झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का परिवार बढ़ता है लेकिन उनका घर नहीं बढ़ता है। हम नेता झोपड़ा धारक का वोट लेते हैं लेकिन उनकी सुविधा का ख्याल भी हम नेताओं को करने होंगे। सांसद का कहना है कि हमारे दिन की शुरुआत झोपड़पट्टी वाला ही हमारे काम आता है। सुबह का दूध से लेकर शाम की सब्जी देने का काम झोपड़पट्टी वाला ही करता है। बड़े बड़े होटलों में हमें सर्विस सुविधा देने का काम झोपड़पट्टी के लोग ही करते हैं। आज मुंबई का पूरा सिस्टम बिना झोपड़पट्टी वालों के बिना नहीं चल सकता है। ऐसे में सांसद की इस लड़ाई में सांसद गोपाल शेट्टी को बहुत बड़ी जीत मिली है। एसआरए ने यह मान लिया है कि वह 1967 से पहले वाले सभी झोपड़ा धारक को उनके मकान की पहली मंजिल के बदले भी एसआरए के तहत घर मिलेगा। इस विषय को लेकर सांसद ने उस वक्त के देवेंद्र फडणवीस की सरकार से 2000 तक के झोपड़ा के पहले मंजिल को घर देने की मांग किए थे। अब एसआरए की इस स्वीकृति के साथ वर्तमान सरकार ने भी मान लिया है कि गोपाल शेट्टी की मांग जायज है। इसलिए जल्द सरकार मुंबई में 2011 तक के सभी झोपड़ा धारक के पहले महले वाले घर के बदले एसआरए का घर देने की योजना तैयार कर रही है। लेकिन जब जुड़ गए साहब, आज पॉलिटिकल पार्टी का जिसको नगर सेवक आमदार बनना है उसको 24 घंटा धरना करने को बोलो वो नहीं करता है। 2 साल बैठे थे वो लोग, किसी एक नगर सेवक को किसी एक एमएलए को लगा नहीं, क्योंकि एमपी मैं अकेला हूँ, कि उनको जाकर मिले, उनसे पूछे क्या प्रॉब्लम है आपका करके। मैं बाद में गया उनको, मैं खड़ा हुआ हूँ। अब हम लोग पे 10,000 से शुरू किया, फिर जितना चुनाव में जीतते गए तो 5,000 रुपये बढ़ाते गया। इस वक्त हम लोग 25,000 रुपये दे रहे हैं। लेकिन आज मैंने घोषणा किया, हमारी सबकी मातोश्री, देश के प्रधानमंत्री के मातोश्री का निधन हुआ है, तो उनको याद करते हुए हम आने वाले दिनों में 50,000 रुपये देंगे लड़कियों की शादी में। और ये हम बहुत लंबे समय से देते आ रहे हैं, इसको हम 50 करेंगे। और पहले माले के बारे में सरकार ने अभी 80% काम हो गया है, 20% अभी 76 का जो रिटर्न लाइन जो फिक्स किया है, उस स्लम एक्ट जिस दिन पास हुआ था वो तारीख उन्होंने पकड़ा। देश इस मुंबई शहर में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने 1995 में जब सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की पहली बार, तो उन्होंने 40 लाख लोगों को घर देने का घोषणा 95 में किया था। तो हमने कहा कि कम से कम बाला साहब ठाकरे जी ने जो तारीख डिक्लेयर किया वो तो पकड़ो, तो उसमें मैक्सिमम लोगों को न्याय मिल जाएगा। मैक्सिमम में 100% लोगों को न्याय मिलेगा और ये मेरा विश्वास है कि हो जाएगा। सरकार करेगी। तो हमने कोर्ट में रिट फाइल तो किया ही है, कोर्ट से लड़ेंगे, हम जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। झोपड़पट्टी को लेकर लगातार आप लड़ाई लड़ते रहे। आज आपने झोपड़ा धारक के बारे में भी बताया कि झोपड़ा धारक मुंबई शहर में विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से झोपड़ा धारक सुबह से शुरुआत से लेकर शाम की सब्जी तक हमारी। शॉर्ट में अगर बताओ तो इस मुंबई शहर में 2 नाम चलते हैं। के रोटियां सेकेंगे। अब यह अडानी और अंबानी जी कितना बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार देते हैं, बड़े पैमाने पे यही तो देते हैं ना। जितने भी पैसे वाले लोग हैं वही तो लोगों को व्यवसाय देते हैं। व्यवसाय कौन देता है? व्यवसाय वही देते हैं। लेकिन पॉलिटिकली सिस्टम लोगों को गुमराह करके अपना दुकान चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं आज को आप रिकॉर्ड कहता हूँ, ये आज पुण्य दिन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए। आज बहुत बड़ा पुण्य दिन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के मातोश्री का निधन हुआ है। अडानी ने जो धारावी का प्रकल्प उसको मिलेगा कोर्ट में से क्लियर होकर, तो अडानी जी इस मुंबई शहर का नक्शा बदल देंगे। वो 7 साल में वो प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले धारावी का, यानी 35 साल में 2,90,000 घर बने हैं। और मैं मानता हूं कि अडानी जी 7 साल में बना के दे देंगे लोगों को। तो ये सारे लोगों का दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ आज लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन ये वास्तविकता होगा। ये मैंने आज पेपर मंगाया, मैंने जब लोगों को बताया कि मुंबई शहर में मेरी इच्छा है कि मैं 35 लाख रुपए में लोगों को घर दूं, तो लोग मानते नहीं थे। आज ये पेपर में डिक्लेयर हुआ है, आज ये पेपर में डिक्लेयर हुआ है 43 लाख रुपए में गोरेगांव में। अब दाई सर मालूनी की बात नहीं करता हूँ, मालूनी में तो आज भी 35 लाख का एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर लोगों को मदद कर रहा हूँ। कार्यक्रम को लेकर खासदार का यहाँ पे सत्कार किया गया। नागरिक
मैं लोकमान्य तिलक नगर जो पहले का बोरसा पड़ा हूँ, वहाँ के हम लोग सभी वासी हैं। विजय मांटनपाड़ा का है, निवृत्ति देसाईवाड़ी, ऐसे हम सब झोपड़पट्टी विस्तार के लोग हैं। और ऐसा है कि सांसद जी हमारे, हम लोग बचपन से उनको देखते आए। वो लोग इतने साल से उन्होंने संघर्ष करके पहले माले के लोगों को भी घर मिले, इसके लिए उनका जो संघर्ष था तो सरकार ने उसे मान लिया है, SRA ने उसे मान लिया है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विजय का दिन है। खासदार साहब गरीब के लिए लड़ते रहते हैं, बच्चों के शादियों के लिए भी लड़ते रहते हैं, एडमिशन ना हो तो लड़ते हैं, SRA की समस्याओं को लेकर लड़ते हैं, पानी नहीं मिले तो लड़ते हैं, शौचालय सब जगह पर बनाते रहते हैं। खासदार साहब इतना भरसक काम करते हैं, लेकिन जब हम झोपड़ी वासियों के लिए, जब एक परिवार बड़ा हो जाता है तो एक भाई का 2 भाई 3 भाई होते हैं, या तो फिर ऊपर का ही जिन्होंने घर लिया उनको भी घर नहीं मिल रहा था, तो खासदार साहब के इस बड़े विजय के लिए हमने तय किया कि हम सब मिलकर उनका सत्कार करेंगे। एक कल ही कार्यक्रम नक्की हुआ और आज हजारों की संख्या में यहाँ पर सभी वासी यहाँ पर उपस्थित हुए। मुझे लगता है कि हम सभी झोपड़पट्टी वासियों का गोपाल शेट्टी जी पर बड़ा ही, उनका हम पर बड़ा ही उपकार है और हम उनके ऋणी है, क्योंकि ये समस्या केवल बोईसर की नहीं, ये पूरे मुंबई की है। और इसके लिए आने वाले दिनों में जिनके पास भी ऊपर के मालिया के पुरावे होंगे उनको भी घर मिलेगा। एक अच्छा काम, एक बहुत बड़ा काम, एक पुण्य का काम खासदार साहब ने हमारे किया है। हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारत